Assalamu alaikum my dear student. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.4 question number 5. Question number 5 let C. यहाँ पर C एक सेट आपको गिवन है, D एक सेट गिवन है, ठीक है, जिसके एलिमेंट C है और एंड R एक रिलेशन है। रिलेशन किस तरह है? इस तरह इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर ऐसे हो, इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर्स हो, ठीक है, एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स belong to C, comma Y belong to D. सही है, and X is a factor of Y. ऐसा ऑर्डर पेयर हो जिसमें X ना X ये वाला, ठीक है, ये इस Y का फैक्टर हो। फैक्टर मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4। मतलब फैक्टर्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाई। फॉर एग्जांपल हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो ऐसे 4 आता है, तो ये फैक्टर है, ठीक है, तो ये फैक्टर है, इट इज कॉल्ड फैक्टर। तो इन सारों को लिखना है, ये सारे पार्ट्स 4 पार्ट्स गिवन है, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले C to D मालूम करते हैं, ठीक है, C to D, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि x, y और x बिलोंग टू C एंड y बिलोंग टू D, मतलब कि C to D हो गया, ठीक है। ये कंफ्यूजन भी दूर हुआ। मुझे C to D का कैसे पता चला? मुझे यहाँ पर पता चल गया, ठीक है, मुझे यहाँ पर पता चल गया। C to D का कैसे पता चला? मुझे यहाँ पर पता चल गया, C to D, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1, राइट R in टेबुलर फॉर्म, ओके, R in टेबुलर फॉर्म। और फिर सेकंड पार्ट है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R, और थर्ड पार्ट है फाइंड R इनवर्स, फोर्थ पार्ट है रिप्रेजेंट R बाय एरो डायग्राम, ओके। अब नेक्स्ट सबसे पहले हम C to D मालूम करते हैं। C to D क्वेश्चन नंबर 5, C सेट आपको गिवन है 2 4 6 और D सेट आपको गिवन है 4 6 8 9 12। तो C मल्टीप्लाई बाई D, तो C to D, तो इसी ये है, ये इसे लिख लेता हूँ 4 6 8 9 12। तो अब इसको शुरू करते हैं, 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 9 और 2 12। 4 की बारी है, 4 4 4 6 4 8 4 9 4 12। 6 की बारी है, 6 4 6 6 और 6 8 6 9 6 12, ओके। अब नेक्स्ट हमें एक फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं, सबसे पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि एक रिलेशन बनाएं, ठीक है। रिलेशन हम बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इस रिलेशन को मालूम करना है, ठीक है। तो रिलेशन कुछ इस तरह होगा, यहाँ पर x इज फैक्टर ऑफ y है, ठीक है, x इज फैक्टर ऑफ y है, इधर x इज फैक्टर ऑफ y है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, यहाँ 2 फैक्टर है y का, तो इसे लिख लेता हूँ 2 4, और 2 फैक्टर है 6 का, ठीक है, तो 2 6, 2 फैक्टर है 8 का, इसको लिख लेता हूँ। तो 2 फैक्टर नहीं है 9 का, तो अब 2 फैक्टर है 12 का, इसको लिख लेता हूँ 2 12, सही है। अब यहाँ पर 4 फैक्टर है 4 का, अब ये भी फैक्टर है, ठीक है, इसको भी लिख लेता हूँ, ठीक है। 4 फैक्टर नहीं है 6 का, अब ये नहीं है, ठीक है। ये तो था 4 1 4 इक्वल टू 4, ये तो था, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। अब 4 फैक्टर है 8 का, इसको लिख लेता हूँ 4 8। अब 4 फैक्टर है 12 का, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 6 फैक्टर है 6 का, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब 6 फैक्टर है 12 का, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ, सही है।
अभी हुआ। हम नेक्स्ट हमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ, कलर मैंने चेंज कर दिया। फर्स्ट पार्ट में बताया जा रहा है कि राइट आर इन टेबलर फॉर्म। तो राइट आर इन टेबलर फॉर्म, तो आर को टेबलर फॉर्म में हमें लिखना है। तो ये मैंने लिख लिया। तो ये था ये फर्स्ट भी ले सकते हो, फर्स्ट पार्ट का आंसर भी ले सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने वैसे मालूम किया क्या है ताकि हमारे लिए आगे जितने भी पार्ट्स आसान हो, लेकिन जब देखा गौर से तो ये पार्ट वन का आंसर भी बन गया। तो एक तो ये बन गया। अब नेक्स्ट टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर, तो ये क्या है डोमेन ऑफ आर। डोमेन तो यहाँ पर देखिए ये 2 2 2 2 4 4 4 6 6 वगैरह वगैरह। तो ये मतलब एक्स के वैल्यूज, सारे एक्स की वैल्यूज हैं। तो 2 को एक बार, 4 को एक बार, 6 को एक बार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या रेंज है, रेंज ऑफ आर, ठीक है। रेंज सारे वाई के वैल्यूज हैं, वाई के सारे 4 6 8 12 4 8 ये सारे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आ रहा है ना उसको भी लिखना, 4 6 8 12, लेकिन यहाँ पर 4 तो मैंने लिखा है, 4 8 लिखा है, 12 भी लिखा है, 6 भी लिखा है, 12 लिखा है, बस यहाँ पर, ठीक है। ये काफ़ी है, सही है। ये काफ़ी नहीं बल्कि ये इसमें मौजूद है, मैंने वही लिख लिया। अच्छा, तो अब नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आर इनवर्स लिखिए। यहाँ पर ना इसका इनवर्स लिख लेते हैं, मतलब इस 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं और ये y को ना इस 2 की जगह पर लिख लेते हैं, और 2 को x को y की जगह पे और y को x की जगह पर लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह, मतलब इस तरह लिख लेते हैं। ये है ना, सही है, ठीक है। तो इससे क्या बनाएंगे, इस तरह y, तो ये आपका इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये इनवर्स है, सही है। इनवर्स इस तरह बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आर इनवर्स लिख लेते हैं, ठीक है। आर इनवर्स, तो 4 2 और 6 2 और 8 2 और 12 2 4 4, इसको अगर चेंज भी करें यही आता है, तो और 8 4 और 12 4 और 6 6 12 6, ओके। तो ये था पार्ट 3 का आंसर इसका। अब नेक्स्ट है पार्ट 4, रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। फॉर मतलब इस आर को ना आपने एरो डायग्राम पे शो करना है। यहाँ पर मैं 2 सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह आपने भी कोशिश करना होगा कि ये आपने प्यारा प्यारा सा बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक आर है। यहाँ पर हम सारे सी सेट लिख लेते हैं, ठीक है। सी सेट सी, तो वो क्या है 2 4 6, और ये क्या है डी, तो डी के क्या है 4 6 8 9 12, ठीक है। अच्छा, इस अब कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इधर देखिए क्या है 2 4 2 6 है, तो 2 4 और 2 6 है, ठीक है, और 2 8 है और 2 12 है, 2 12 है, ठीक है, 2 12 2 12, सही है। और नेक्स्ट 4 4 4 4 है, इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 4 4 ये हुआ, ठीक है, और 4 12 और नेक्स्ट 6 6 और 6 12 है, ठीक है। इसके लिए मैं कलर चेंज 6 6 और 6 12 6 6
और 6 12। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट आर, ये एक रिलेशन है। ठीक है, इन सारों को आपने लिखना है, तो इसको कर लेते हैं साफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो ये रिलेशन आपको गिवन है। रिलेशन जो भी है उसको हम पहले लिख लेते हैं। 2 0 और 4 2 और 6 4 और 8 6 और 10 8। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट में राइट आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, और सेकंड में आपको बताया जा रहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ओके, और थर्ड पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि राइट आर इनवर्स इन टेबलर फॉर्म, टेबलर एंड सेट बिल्डर। फोर्थ पार्ट में बताया जा रहा है कि रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स बाय एरो डायग्राम, और एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम R1 को लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, राइट आर इन सेट बिल्डर। अब आर इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर ये x है और ये y है, x, y, ओके, सच दैट x, y बिलोंग टू, यहाँ पर देखिए ये 2 0 4 2 6 4 8 6 10 8, ये सारे एलिमेंट्स। अब इन सबको अगर आप गौर से देखें ना, तो ये सारे के सारे इवन नंबर है, इवन नंबर है ना, तो इसी वजह से x, y बिलोंग टू इवन नंबर। ओके, एंड यहाँ पर x और y को अगर आप गौर से देखें ना, ये x है, इस x से अगर 2 माइनस करें तो यहाँ पर ये y आ जाता है, x से 2 माइनस करें तो y आ जाता है, x से 2 माइनस करें तो y आ जाता है, x से मतलब 8 से 2 माइनस करें तो 6 आ जाता है, 10 से 2 माइनस करें तो 8 आ जाता है। मैं सेंटेंस कुछ इस तरह लिखूंगा। ठीक है, x माइनस, ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि x से 2 माइनस करें तो क्या आता है यार। अभी इधर देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। x से 2 माइनस करें तो y आ जाते हैं, और अब इसका हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस y इक्वल टू 2, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, या आप ये लिखे और ये लिखे, दोनों बस लिख सकते हो। ठीक है, दोनों करेक्ट है, ये कंफ्यूज ना हो, सही है ना। अच्छा, तो इसी इक्वेशन कुछ इस तरह बनता है, x माइनस 2 इक्वल टू ये, तो ये बेस्ट रहेगा ये इक्वेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, दोनों से आपका एक ही आंसर आ रहा है। ठीक है, ये एक ही y आ रहा है। ठीक है, हम y मालूम कर रहे हैं ना, तो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर के डोमेन और रेंज लिखिए, तो इधर मैं लिख लेता हूँ सेकंड पार्ट, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन क्या है आर के, तो डोमेन है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 6 8 10। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, रेंज भी लिख रहे हैं। ठीक है, रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर में क्या आ रहा है, 0 2 4 6 8, ये तो इसे लिख देता हूँ 0 2 4 6 8। ओके, अब नेक्स्ट है, तो ये मालूम हुआ। अब थर्ड पार्ट,
आर इनवर्स राइट आर इनवर्स इन टेबलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म है, ठीक है। तो आर इनवर्स को लिख लेते हैं, आर इनवर्स इन, सबसे पहले हम टेबलर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। आर इनवर्स को लिख लेते हैं, ये तो आर है ना, यहाँ पर देखिए ये आर है, अब इसको ना आर इनवर्स लिख लेते हैं, मतलब ये कि 0 को 2 की जगह पे और 2 को 0 की जगह पे, 4 को 2 की जगह पे और 2 को 4 की जगह पे लिख लेते हैं, इस तरह, ठीक है। ये और टेबलर फॉर्म में लिखना है, आर इनवर्स इन टेबलर फॉर्म 0 2 और 2 और 4 6 6 8 और इस तरह 8 10, ठीक है। तो ये टेबलर फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आर इनवर्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर ये हो गया y और इधर x, ओके, सच दैट y एंड x बिलोंग टू ई, इवन नंबर है ना, इसको देख के इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट एंड ये हो गया। अब इसे इक्वेशन कुछ इस तरह आते हैं, y माइनस x इक्वल टू -2। तो मतलब यहाँ पर देखिए इधर x माइनस वाई इक्वल टू 2 था ना, तो क्या किया मैंने, y को यहाँ पर और x को यहाँ पर और इधर -2 हो गया, ठीक है, चेंज कर दिया। यहाँ पर ये आर इनवर्स था ना, तो चेंज हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है फॉर रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स बाय एरो डायग्राम। इसको हम एरो डायग्राम पे, इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये हो गया। तो अब आर ये, ठीक है, और यहाँ पर ये। अब आर क्या है, सबसे पहले आर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आर में ये डोमेन के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8 10 है ना, तो ये इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 4 6 6 8 10 है, यहाँ पर देखिए इधर गिवन है, सही। और ये रेंज की क्या है, इधर मैं लिख लेता हूँ 0 2 4 6 8। अब इसको 2 0 है, तो 2 0 यहाँ आ रहा है, ठीक है, 4 2 आ रहा है, और फिर 6 4 और फिर 8 6 फिर 10 8। अब आर इनवर्स बिल्कुल इस तरह है, सिर्फ यह इसको यहाँ पर लिखने और इसको यहाँ पर लिखने, सिर्फ ये फर्क है, ठीक है। 0 2 4 6 8 और 0 4 6 ना इसे 2 4 सॉरी 2 4 6 8 10। इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर चैनल को नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि आगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट क्वेश्चंस के वीडियोस भी आपको मिलता रहे। थैंक यू।